नमस्कार अधिवक्ता भाइयों और बहनों। आज मैं फिर आप लोगों के बीच UPHJS जो आगामी 1 और 2 अगस्त को आयोजित होने जा रही है उससे संबंधित कुछ बारीक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। देखिए, आपसे HJS का ये एग्ज़ाम के जो भी पेपर बनाने वाले हैं वे बड़े बुद्धिजीवी हैं। वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उसको एट लेंथ लिखें। आप उनको सिर्फ वो बता दें जो वो पाना चाहते हैं और कम से कम शब्दों में। इसलिए भूमिका बनाने में, बाकी चीज़ों में अत्यधिक समय न लगाएं। अगर आपको सेक्शन रिकॉल हो रहा है तो सबसे पहले आपको सेक्शन को मेंशन करना होगा कि प्रस्तुत समस्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 115 पर आधारित है। तो मैंने एक उदाहरण के लिए बताया कि इस तरह से आपको स्टार्ट करना चाहिए। आपको पहली 2 लाइनों में ही पूरे आंसर का क्रक्स या निचोड़ 2 से 4 लाइनों में दे देना चाहिए और यही उचित होता है। मैंने भी मेंस लिखा है और क्वालिफाई भी किया है, तो मैं अपने अनुभव से आपको ये बातें बता रहा हूँ। और दूसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में अगर हम सही चीज़ों को आप सेक्शंस और लेटेस्ट या लीडिंग केसेस के साथ आप करना चाहते हैं तो आप पहले ये कोशिश कीजिए कि आर यू एबल टू लोकेट द प्रॉपर सेक्शन, आर यू एबल टू रिकॉल द लेटेस्ट और लैंडमार्क केसेस रिगार्डिंग दिस। अगर आंसर इसका यस आता है तभी आप सेक्शन को मेंशन करिएगा। लेकिन सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिना सेक्शन के कानून, हमारे एक गुरुजी थे, सीनियर थे, वो कहते थे साहित्य के समान होता है। इसलिए सेक्शन, और अगर आपको याद आ रहा हो तो जल्दी से लीडिंग केस या लेटेस्ट केस लॉस को बताकर आगे बढ़िए। जब आप अपने किसी भी क्वेश्चन को लेंथ कम से कम देंगे तो समय आपका अधिक जाया नहीं होगा। और सबसे पहले उन प्रश्नों को ट्राई कीजिए जो आपको सबसे बेहतर तरह से आते हो, बिकॉज दे विल मेक योर इम्प्रेशन बिफोर द एग्जामिनर। अगर आपने शुरुआत में ही खराब कर दिया तो देखिए, इंसान ही हैं। Nobody is artificial intelligence. Every person is human intelligence and human emotions also. A man is driven by emotions also. तो आपको पहले 2-3 प्रश्नों के उत्तर में चेक करने वालों को ये दिखाना है कि you know everything and your conceptual ground is very sound. तो इसी हायरार्की में आप चलते जाइएगा और प्रत्येक विषय को कुछ न कुछ लिखकर जरूर आना है। उस विषय में आप जितना भी जानते हैं उसको ईमानदारी से लिखिए। धारा नहीं याद आ रही है, केस लॉ नहीं याद आ रहे हैं तो भी आप लिखिए। आप, हो सकता है आपको उस विषय पर कुछ जानकारी हो, तो आप, ये होगा कि अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो हर बॉल पर रन बनाने की कोशिश की जाती है, डॉट बॉल नहीं छोड़ी जाती है। अगर हल्की गेंद मिली तो चौका छक्का लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप प्रश्न को छोड़ देंगे, उसका उत्तर नहीं देंगे तो आपको तो 0 अंक मिलने ही हैं। इसलिए आप उसको ट्राई कीजिए और ईमानदारी से ये बताने की कोशिश कीजिए कि आप उस विषय पर कितना जानते हैं और उस विषय पर आपके क्या विचार हैं।
आप इतना करके आइए। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से मेरा एक और अनुरोध है कि कृपया जो भी सेक्शंस आप लिखें, 12 का, खा, गा, इस तरीके से मत लिखें। हमेशा सेक्शंस को इंग्लिश में लिखिए। 12A, 12B, 12C इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखिए। तो मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है इस बार अच्छे से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम देंगे। और मैं आप सभी लोगों की सफलता की शुभकामनाएं करता हूं। मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शक, आपका बड़ा भाई, जो कुछ भी मुझे समझ लें, मैं समय समय पर इसीलिए आता हूं कि हमारे HJS देने वाले जो भाई बहन हैं छोटे, उनकी मैं अधिक से अधिक मदद कर सकूं। और मैंने इसी उद्देश्य से कल शाम को 6 बजे लॉ के तीनों पेपर्स, लॉ फर्स्ट, लॉ सेकेंड और लॉ थर्ड, इन तीनों पेपर्स का हमने मेगा क्लासेस रखी हैं। और उस क्लास में सभी पेपर्स, जैसे लॉ फर्स्ट के सभी पेपर्स, लॉ सेकेंड के, लॉ थर्ड के इंटायर क्वेश्चन पेपर पर मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए मेगा क्लास आयोजित किया हूं कि जिससे आप लोग महत्वपूर्ण बातों को समझ सकें, क्योंकि अभी भी समय है। और आप लोग अगर चाहें तो उस मेगा क्लास का लाभ उठा सकते हैं। पूरी तरह निःशुल्क है, सभी के लिए है। इसलिए आइए और मेरे दिए गए संपर्क 8840402346 पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।